एक जमाने में सरजमीन हिंद के शमाल में एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम नौरस्तान था। इस सल्तनत का बादशाह शाह जमाल अपनी रहमदिली और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। इसकी अकलौती बेटी शहजादी थमरीन खूबसूरती और जहानत का पीकर थी। इसके लंबे स्याह बाल, गहरी भूरी आंखें और मुस्कुराहट ऐसी थी कि चांद भी शर्मा जाता। लेकिन यह कहानी खुशियों की नहीं बल्कि एक अजीम सानहे की है जो नौरस्तान पर साया फगन हुआ। एक रात जब चांद खून की तरह सर्ख हो गया, नौरस्तान पर हमला आवरों ने धावा बोल दिया। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक साजिश थी जिसकी जड़ें हैं सल्तनत के अंदर तक फैली हुई थी। शाह जमाल के भाई शहजादा फरहाद ने अपने भतीजे के तख्त के लिए लालच में दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। रात के अंधेरे में तलवारें चमकें, खून बहा और नौरस्तान का महल आग के शालों में घर गया। शाह जमाल अपनी बीवी और फौज के साथ लड़ते हुए मारा गया, लेकिन शहजादी समरीन को इसकी वफादार दाया ज़बैदा ने महल के खफिया रास्तों से भागने में मदद दी। बेटी भाग जाओ, ज़बैदा ने आखिरी सांसों के साथ कहा जब एक तीर ने उसके सीने को छींच दिया। थमरीन सिर्फ 16 बरस की आंसुओं और खौफ में डूबी जंगल की तरफ भागी। उसके पीछे महल जल रहा था और उसके कानों में अपने वालिदीन की चीखें गूंज रही थी। वो भागती रही जब तक कि उसके पांव जख्मी न हो गए और वो एक घने जंगल में गिर कर बेहोश न हो गई। जब समरेन की आंखें खुलें तो वो एक अजीब सी जगह पर थी। उसके सामने एक वसीया मैदान था जहां धूप चमक रही थी, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। उसके जिस्म हल्का था पर खिराशें थीं और उसका शाही लिबास फट चुका था। वो उठी और इधर उधर देखा, लेकिन कोई निशान जिंदगी नजर न आया। अचानक उसने एक आवाज सुनी, एक घोड़े की हनहनाहट। दूर से धुंध के दरमियान एक सफेद घोड़ा नमूदार हुआ। उसकी चमक ऐसी थी जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। उसके परों की मानंद बाल हुआ में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। थमरीन डर गई, लेकिन घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसके सामने झुक गया, जैसे उसे सवारी की दावत दे रहा हो। तुम कौन हो? समरीन ने कानपती आवाज में पूछा। घोड़े ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो समरीन को अपनी तरफ खींच रही थी। बेयकीनी के बावजूद वो उसकी पीठ पर सवार हो गई। जैसे ही वो बैठी, घोड़ा हुआ की तरह दौड़ पड़ा। समरीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोलें तो वो एक अजनबी गांव के करीब खड़ी थी। घोड़ा गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान हुए। एक बच्ची फटे हुए कपड़ों में शाही अंदाज से बातें कर रही थी। उन्होंने उसे भटकी हुई शहजादी कहकर पुकारा और उसे पनाह दी। लेकिन थमरीन के दिल में एक सवाल उठ रहा था, वो घोड़ा कौन था और उसे यहाँ क्यों लाया? इधर नूरस्तान में शहजादा फरहाद ने तख्त संभाल लिया। उसने अपने भाई के खून से रंगा ताज अपने सर पर रखा और ऐलान किया कि शहजादी समरीन मर चुकी है। लेकिन उसके दिल में एक खौफ था, अगर समरीन जिंदा हुई तो उसका राज खुल जाएगा। उसने अपने वफादार सिपा सालार जाहिद को हुक्म दिया कि वो समरीन को ढूंढे और उसे खत्म कर दे। जाहिद एक जालिम आदमी था जिसकी आंखों में हौस और हाथों में खून था। उसने अपने जासूसों को चारों तरफ भेज दिया और जल्द ही उसे खबर मिली कि एक गांव में भटकी हुई शहजादी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। जाहिद ने अपनी फौज के साथ गांव की तरफ रुख किया, लेकिन उससे पहले कि वो वहां पहुंचता, एक अजीब वाकया रोनमा हुआ। रात के वक्त गांव के बाहर वही सफेद घोड़ा नमूदार हुआ। उसने जोर से हनहनाया और उसकी आवाज से जमीन लर्ज उठी। गांव वालों ने उसे देखा और खौफजदा हो गए, लेकिन थमरीन को लगा जैसे वो उसे पुकार रहा हो। वो बाहर निकली और घोड़े के करीब गई। इस बार घोड़े ने उसे अपनी पीठ पर सवार होने का इशारा किया और फिर दौड़ पड़ा। जब जाहिद की फौज गांव पहुंची तो समरीन गायब थी। फरहाद को जब यह खबर मिली तो उसका गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। उसने जाहिद को ताने दिए और कहा, अगर वो जिंदा रही तो मेरा तख्त खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन फरहाद के दिल में एक और राज था। उसे मालूम था कि नूरस्तान के जंगलों में
एक जादुई घोड़ा रहता है जो शाही खानदान के वारिस की हिफाजत करता है। उसने सोचा कि अगर वो इस घोड़े को पकड़ ले तो इसकी ताकत उसे हमेशा के लिए बादशाह बना देगी। समरीन अब एक नए मकाम पर थी, एक वीरान पहाड़ी इलाका जहां हवाएं सीटियां बजाती थीं। घोड़ा उसे एक गार के सामने छोड़कर गायब हो गया। गार के अंदर उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जिसकी सफेद दाढ़ी जमीन तक है लटक रही थी। उसने समरीन को देखा और कहा, बेटी, तुम नौरस्तान की आखिरी उम्मीद हो। समरीन ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं और ये घोड़ा क्या है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस सरजमीन का मुहाफिज हूं और ये घोड़ा रूही नूर है, एक जादुई मखलूक जो सिर्फ शाही खानदान के सच्चे वारिस को तस्लीम करती है। ये तुम्हें बचाने के लिए आया है, लेकिन उसकी ताकत एक लानत भी बन सकती है अगर उसे गलत हाथों में दिया जाए। फकीर ने बताया कि रूही नूर को शाह जमाल के बाप ने एक जिन से आजाद कराया था और उसने वादा किया था कि वो शाही खानदान की हिफाजत करेगा, लेकिन उसकी ताकत को काबू करने के लिए एक खास तावीज की जरूरत थी जो अब फरहाद के पास था। अगर फरहाद ने उसे इस्तेमाल किया, फकीर ने खबरदार किया, तो वो न सिर्फ तुम्हें मार देगा बल्कि इस सरजमीन को तबाह कर देगा। समरीन के दिल में उम्मीद जागी। उसने फैसला किया कि वो अपने चचा से बदला लेगी और नूरस्तान को वापस हासिल करेगी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, फकीर ने कहा, बेटी, तेरी राह मुश्किल है, तेरे दुश्मन ताकतवर हैं और तेरे पास वक्त कम है। इधर जाहिद ने समरीन के ठिकाने का सुराग लगा लिया। उसने अपनी फौज के साथ पहाड़ों की तरफ मार्च किया। समरीन गार से बाहर निकली तो उसने देखा कि धूल उड़ रही है और तलवारें चमक रही हैं। उसने रूह नूर को पुकारा और घोड़ा फौरन हाजिर हुआ। वो उस पर सवार हुई और भागने लगी, लेकिन जाहिद ने उसका पीछा किया। एक तेज रफ्तार ताक़ुब शुरू हुआ। रूह नूर की रफ्तार ऐसी थी कि हवा भी पीछे रह जाती थी, लेकिन जाहिद के घोड़ों को जादुई ताकतों ने तक़वियत दी थी। फरहाद ने एक काले जादूगर से मदद ली थी। अचानक एक तीर समरीन के बाजू को छू गया और वो गिरते गिरते बची। रूही नूर ने उसे संभाला और एक गहरी वादी में ले गया। वहां समरीन को एक जख्मी लड़का मिला जिसका नाम आसिम था। वो एक छोटे गांव का जंगजू था जो जाहिद की फौज से लड़ते हुए बच गया था। आसिम ने समरीन के जख्मों पर मिरहम लगाया और कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं शहजादी। मेरा गांव भी फरहाद के जुल्म का शिकार है। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। समरीन ने आसिम की हिम्मत देखी और उसे अपना तिहादी बनाया। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया कि वो नूरस्तान वापस जाएंगे और फरहाद से तावीज छीनेंगे। लेकिन उससे पहले कि वो आगे बढ़ते, रूही नूर ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई खतरा करीब हो। आसिम और समरीन ने रात के अंधेरे में नूरस्तान की तरफ सफर शुरू किया। रूही नूर उनकी रहनुमाई कर रहा था। जब वो महल के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फरहाद ने अपनी फौज को मजबूत कर लिया था। आसिम ने कहा, हमें अंदर जाने के लिए एक चाल चलनी होगी। आसिम ने अपने आप को जाहिद का जासूस जाहिर किया और समरीन को कैदी बनाकर महल में दाखिल हुआ। फरहाद ने समरीन को देखकर खुशी से कहकाह लगाया, आखिरकार तो मेरे हाथ आ गई। इसने तावीज निकाला और रूही नूर को पुकारा। घोड़ा नमोदार हुआ, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। फरहाद ने तावीज को हुआ में लहराया और घोड़ा उसके सामने झुक गया। समरीन ने चीख कर कहा, फरहाद, ये ताकत तेरी नहीं है। लेकिन फरहाद ने उसे नजरअंदाज किया और जाहिद को हुक्म दिया कि वो समरीन को कत्ल कर दे। लेकिन इसी लम्हे आसिम ने अपनी तलवार निकाली और जाहिद पर हमला कर दिया। एक शदीद लड़ाई शुरू हुई। आसिम ने जाहिद को जख्मी किया, लेकिन जाहिद ने अपनी आखिरी सांसों में आसिम के पेट में खंजर घोंप दिया। आसिम गिर पड़ा और समरीन उसके पास दौड़ी। आसिम, तुमने मेरी खातिर अपनी जान दी, उसने रोते हुए कहा। आसिम ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी, नूरस्तान को बचाओ, और उसकी आंखें बंद हो गईं। फरहाद ने तावीज के साथ रूही नूर को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। उसने एक जोरदार आवाज में कहा, ऐ जादुई घोड़े, मेरी ताकत बन। लेकिन इसी लम्हे आसमान पर सियाह बादल छा गए। एक बुलंद आवाज गूंजी, ऐ फरहाद,
तूने हिर्स और खयानत से अपने खानदान को तबाह किया। अब तेरी सजा का वक्त आ गया है। ये अल्लाह का अजाब था। जमीन लरजने लगी और महल की दीवारें ढेर हो गईं। रूह नूर ने तावीज को फरहाद के हाथ से छीन लिया और उसे हवा में उछाल दिया। तावीज जलकर राख हो गया और घोड़ा आजाद हो गया। उसने फरहाद की तरफ देखा और उसकी आंखों से शाले निकले। फरहाद चीखता हुआ आग में घर गया और राख बन गया। थमरैन ने यह सब देखा और अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ रब, मेरी सल्तनत को माफ कर दे। लेकिन अजाब खत्म ना हुआ। जमीन फटी और नूरस्तान का महल मिलबे में तब्दील हो गया। समरीन ने आखिरी बार रूही नूर को देखा, जो अब उसे छोड़कर जा रहा था। वो अकेली रह गई थी। नूरस्तान तबाह हो चुका था और इसकी सल्तनत के आसार मिट गए थे। समरीन ने अपने जख्मों के साथ जंगल की तरफ चलना शुरू किया। उसके दिल में दर्द था, लेकिन एक इज़्म भी था कि वो दोबारा उठेगी और एक नई जिंदगी बनाएगी। लेकिन उसकी कहानी अब एक सबक बन चुकी थी कि लालच और खियानत का इंजाम सिर्फ तबाही है और अल्लाह का अजाब इंसाफ से खाली नहीं होता।